हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। और ये हमारे पास रही क्लास नंबर 19 क्लास। अभी तक हमने जो है 18 क्लास कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 2। देखिएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस हम एक पार्ट कर चुके हैं, उसमें मैं सारी बेसिक बातें बता चुका था कि डायरेक्शन कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं फिर भी एक बार आज फिर से बता देता हूँ। डायरेक्शन हमारे पास जो होती हैं वो 8 डायरेक्शन होती हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास होती हैं। हमने फिक्स किया था सबसे ऊपर नॉर्थ और सबसे नीचे किया था साउथ। राइट साइड में मतलब राइट हैंड की तरफ हमने फिक्स किया था ईस्ट, और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ हमने फिक्स किया था वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारे पास डायरेक्शन थी वो कहलाई थी नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को कहा था साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन को कहा गया था साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन के बीच को कहा गया था नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास 8 डायरेक्शन थी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल था। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल था। ऐसे ही सभी के बीच में एंगल होगा। ठीक है, इसके साथ ही में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करनी है। ठीक है ना, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास चाहिए था एक एटलीस्ट राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते थे, इसको बेस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। हिंदी में इसको हम कर्ण कहते हैं, और इसको हम भैया आधार कहते हैं, और ये होता है हमारे पास लंब। ठीक है, थ्योरम क्या थी हमारे पास, थ्योरम थी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस और लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये हिंदी में थ्योरम थी। ठीक है, चलेगा। अब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो टाइप क्वेश्चंस थे कि भाई इस टॉपिक में हम कितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो डायरेक्शन, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, चलेगा। तो फिर शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ बस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रन 20 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने क्वेश्चंस को ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई ए पॉइंट से जाता है और ए पॉइंट से 20 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। तो ये हो गया 20 किलोमीटर, और साउथ की तरफ हमने ये चला दिया। ठीक है, टर्न्स टू इट्स राइट एंड रन 25 किलोमीटर। अगर राइट मुड़ेगा, राइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर भी घड़ी की क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा राइट होता है। ठीक है, तो ये राइट मुड़ा, और राइट मुड़ने के बाद क्या है, ये 25 किलोमीटर गया। ठीक है, आगे बोला गया है, इट देन रन राइट अगेन एंड रन 20 किलोमीटर। मतलब फिर से ये राइट मुड़ा और फिर से 20 किलोमीटर गया। तो मतलब ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड बराबर हो जाएंगे, मतलब पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, आफ्टर अबाउट इट रन 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। और उसके बाद क्या कहना है कि 5 किलोमीटर चल रहा है कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पर। तो ये कितनी हो गई आपके पास, 5। ठीक है, एंड रीचेज अ पॉइंट बी। और ये पॉइंट बी पर पहुंच गया है, मतलब पॉइंट ए से चला था और पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब हमसे पूछा गया है सिंपली, हाउ फार इज द बस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये वाला यही दूर है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ये था। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये इतनी ही डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, जो जितनी नीचे है, कितनी थी ये 25। 25 में से 5 ही कवर कर चुका था, तो बची कितनी, 20 बचेगी। इसका मतलब 20 किलोमीटर की जो इसके पास है वो डिस्टेंस बची होगी। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक्स वॉक्ड 20 फीट फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से इसने स्टार्ट करा है इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ए से स्टार्ट किया है और बी पर जा रहा है। बी पर पहुंचने के बाद इसने क्या देखा कि 20 फीट की इसने क्या करी, डिस्टेंस कवर की ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे चल के आया। देन एक्स टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 फीट। राइट मुड़ने के बाद इसने कितने डिस्टेंस कवर की है, 6। अगेन एक्सटर्न टू हिज राइट एंड वॉक 28 फीट। राइट जाने के बाद 28 चलना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली है ये और ये पैरेलल है। तो ये दोनों 20 हो जाएगी। अब चलना कितना है, 28, मतलब 8 और एक्स्ट्रा चला दो, तो ये हो गया आपके पास 8 एक्स्ट्रा। ठीक है,
28 फीट। हाउ फार एक्स फ्रॉम ए। अब ये क्या है कि अब यहाँ पे ए से स्टार्ट किया था, अब एक्स यहाँ पे पहुंच गया ना, तो ए पॉइंट से जो स्टार्ट किया था, अब एक्स यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस बतानी, तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, तिरछी डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। अब तिरछी डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो हमें बनाना है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पूरा बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 8, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 6। तो हम थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम क्या थी हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें क्या, हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारे पास 8 का स्क्वायर करा, परपेंडिकुलर कितना है 6 का स्क्वायर करा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64, और 6 का स्क्वायर कितना है 36, इन दोनों को मैंने ऐड करा तो कितना बना 100। अब ये जो 100 है ये तो 100 की वैल्यू, सॉरी एच स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमें निकालना पड़ेगा इसका अंडर रूट, अंडर रूट निकालेंगे तो आ गया 10। तो एच जो है हाइपोटेनियस, मतलब ये जो तिरछी दूरी है ये कितनी है, ये रहेगी 10। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट प्लेस पी, ठीक है। एक जगह है जिसका नाम है पी, वहाँ पे दो लोग खड़े हैं ए और बी। तो भैया ये मैंने एक पॉइंट रख दिया है कि ये यहाँ पे खड़े हैं। दे स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब हमें ये नहीं बताया कि कहाँ पर जाते हैं, किस दिशा में जाते हैं। तो आप कहीं पर भी मान के इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 घंटे। तो पूछ रहा कि 3 घंटे बाद उनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो। सपोज ए जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ए की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 घंटे तो ये चलेगा, तो इसने कितनी कवर कर देगा 15। अच्छा अगर बी यहाँ पर चलेगा, बी की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 3 घंटे तक चलेगा, तो ये कितनी हो जाएगी 12। अब दोनों की बीच की डिस्टेंस हमें पूछी ना कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर 3 घंटे। तो 3 घंटे तो दोनों चले हैं ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 27 हो गई है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 27 हो गई है। तो ये तो आपका मेथड हो गया है कि जो डायरेक्शन और डिस्टेंस के बिहाफ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मैथमेटिक्स के पॉइंट से भी कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लो कि दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए उनकी जो स्पीड है, उनकी जो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड है, वो क्या होती है ऐड हो जाती है, ठीक है। तो 4 + 5 रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई इनकी 9 किलोमीटर। अब इन्हें कितने टाइम बाद चाहिए डिस्टेंस, इन्हें चाहिए 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बाद का मतलब क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो टाइम, टाइम हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है। एक मिनट रुको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें चाहिए क्या डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एस और टी। तो 9 किलोमीटर की उनकी रिलेटिव स्पीड थी और टाइम कितना था 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27। तो आप इसको मैथमेटिकल नॉर्मली अप्रोच से भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलिएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर, अ गर्ल वॉक 30 मीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है। एक लड़की है वो साउथ की तरफ चलती है 30 किलोमीटर, तो साउथ की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 30 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू हर राइट एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है, सॉरी मीटर था, ये मीटर है, खैर मीटर किलोमीटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फिर से कहा क्या गया है कि 30 मीटर ये राइट में चलती है, ठीक है। देन टर्निंग टू हर लेफ्ट सी वॉक 20 मीटर, अभी लेफ्ट मुड़ने के बाद वो कितनी चली है 20 मीटर चली है, ठीक है। अगेन सी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, अगर वो लेफ्ट मुड़ेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, तो वो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका 30 मीटर, ठीक है। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशन। तो देखो इनिशियल पोजीशन उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन ये थी, ठीक है।
और एंड पोजीशन ये है। तो हमें दूरी चाहिए। दूरी का मतलब है कि भाई जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उनको ना मिला दो, उनको मिला दो। अगर मिलाओगे तो आपको ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, किसके, क्योंकि पैरेलल है। तो ये कितनी है, 20, और ऊपर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 30। इसका मतलब सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, सभी को जोड़ के कितना मिलेगा, हमें 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि भाई उसकी जो स्टार्टिंग जो पोजीशन थी और जहां पर वो पहुंच गई है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो रहेगी 50 मीटर। ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, प्रेम स्टार्ट टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, एंड वॉक 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 400 मीटर जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्थ की तरफ चला देंगे कि भाई ये प्रेम है, यहाँ से गया और ये 400 मीटर नॉर्थ हमने मान लिया। ठीक है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, लेफ्ट मुड़ेगा तो 100 मीटर, मैंने इसको यहाँ पर चला दिया। टर्न्स लेफ्ट वॉक 200 मीटर, 200 मीटर होने का मतलब कि जो 400 वाला डिस्टेंस है ना, उसका आप आधा रख लो। ठीक है, ये 200 मीटर चला दिया। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, ठीक है, फिर से लेफ्ट गया तो 100 मीटर, अब वो आ गया यहाँ पर, ये जो मैंने मोटा वाला बिंदा लगाया यहाँ पर आ गया। हाउ फार ही इज अवे फ्रॉम हिज हाउस, तो घर से कितना दूर है। देखो घर तो उसका यहाँ था, ये उसका घर था, और अब जो पहुंच गया वो यहाँ पर पहुंच गया है, क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट है जहाँ पे इसने अपनी जर्नी खत्म कर दी है। तो टोटल डिस्टेंस तो 400 थी, यहाँ पे कितनी बची होगी, 200 ही बची होगी ना। तो हमें यही बतानी है। तो उसकी जो घर से दूरी है वो रहेगी 200 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रामा वॉकड 10 किलोमीटर साउथ एंड टर्न राइट। तो 10 किलोमीटर साउथ चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चले तो 10 किलोमीटर साउथ में चल गए हैं, एंड टर्न राइट एंड वॉक कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल गए हैं। देन अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। तो राइट जाने के बाद 10 किलोमीटर का मतलब है कि ये जो 10 किलोमीटर की पहले वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये पूरी बराबर हो जाएगी। ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, लेफ्ट गई और फिर से उसने क्या करा, 10 किलोमीटर चली है। हाउ मैनी किलोमीटर विल रमा हैव टू वॉक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका ये था ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अभी वो यहाँ पर है, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तो उसे कितना चलना पड़ेगा। तो 10 तो यही कवर करेगी, और एक ये डिस्टेंस कवर करेगी। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, वो करेगी 15। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर, तो नॉर्थ की तरफ चला दो इसको। ये हो गया आपका नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो यहाँ पर आएगा, और वॉक कितना है, 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक कितना है, 3 किलोमीटर। तो पूरी की पूरी बराबर डिस्टेंस आ जाएगी। इस ये पैरेलल हो गया इन दोनों के। ठीक है, एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट चलना है 3 किलोमीटर, तो पहले तो डिस्टेंस कवर करेगा ये 2 किलोमीटर की, जो ऊपर वाली बराबर है, और अब 1 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कवर करेगा। ठीक है, ये 1 किलोमीटर की एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था यहाँ पे ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, और एंड पॉइंट ये है। तो एस फोर स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये कितनी दूरी है, ये तो 1 ही किलोमीटर की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, रूही ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ क्या है, 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, लेफ्ट की तरफ चले हैं और 4 किलोमीटर पहुंचे हैं। ठीक है, एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर अनदर 5 किलोमीटर, राइट जाने के बाद 5 किलोमीटर यहाँ पे ये मैंने इसको चला दिया है। ठीक है, ये यहाँ तक 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, एंड टर्न्स राइट ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर, राइट जाने के बाद 4 किलोमीटर की जर्नी है, जो कि नीचे वाली डिस्टेंस के बराबर होगी, मतलब यहाँ पे आ गया आपके पास, ये 4 हो गए आपके पास। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, देखो 10 तो ये ही डिस्टेंस है, और ये हो जाएगी आपके पास, ये कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि ये आपके पास पैरेलल डिस्टेंस है 5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर।
ठीक है ना। तो 15 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर हम। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एम स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड गोज 15 किलोमीटर साउथवर्ड। तो एम ने क्या करा, एम ने स्टार्ट किया है, ठीक है, एम ने स्टार्ट किया है यहाँ से हिज ऑफिस एंड गोज 15 किलोमीटर साउथ, साउथ की तरफ जाता है और कितना चला है 15 किलोमीटर। ही देन ट्रैवल 7 किलोमीटर टू द लेफ्ट, लेफ्ट जाना है मतलब कि लेफ्ट जाएगा यहाँ पे 7 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। अगेन ट्रैवल 7 किलोमीटर टू टू द लेफ्ट, फिर से लेफ्ट जाएंगे 7 किलोमीटर, तो ऊपर की डिस्टेंस कितनी है 15, मतलब इसे छोटी रखेंगे हम यहाँ तक कि ये मैंने मान ली 7, ठीक है ना। एंड इवेंचुअली गोज 22 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, और फिर उसके बाद में क्या करा, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगेन ट्रेवल 7 किलोमीटर टू द लेफ्ट एंड इवेंचुअली गोज 22 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, वो लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ेगा 22, तो 7 तो ये यही कवर करेगा, ठीक है ना 7। अभी कितनी बची हुई 15, 15 7 22 होते ना, तो ये डिस्टेंस आ गई इसकी 15, मतलब अभी कैंडिडेट यहाँ पे पहुंच गया है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपके पास ये था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था आपके पास, और यहाँ पे हमारे पास कितना बोला गया था, ये हो जाएगा हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारे पास एंड पॉइंट, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। अब अपने पास क्या है कि ये हमें ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो 15 तो हमारे पास साउथ की थी, ये थी 7 जिसमें से कम हो गई है, तो कितनी बचेगी हमारे पास, बचेगी 8, ठीक है 8। और यहाँ पे जो लेफ्ट में जाने के बाद वो क्या चला था, लेफ्ट में जाने के बाद वो चला था 22, जिसमें कि 7 तो नीचे कवर हो गई थी, ठीक है ना। 7, एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, 7 7 दो बार की है ना, 7 7 दो बार डिस्टेंस है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला 7 इसी का इसका काउंट हुआ, ठीक है। 7 7 दो बार लेफ्ट लिया था उसने, दो बार चला फिर 22 चला था, ठीक है, जिसमें कि 7 ये कवर हो गई, 15 ये कवर हो गई, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या है, 8 तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस है और 15 यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। हमें लगाना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे भैया, 15 का स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 264, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 4 9 6 2 8 और 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 17, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपके पास 17 किलोमीटर, ठीक है ना। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। वेट अ मिनट, आई थिंक मैं कुछ, देन ही प्रोसीड 5 किलोमीटर टू इट राइट। ओहो हो, ये एक सेंटेंस हम छोड़ दिया है यहाँ पर, देखो ये वाला सेंटेंस छूट गया है, तो दोबारा से बनाना पड़ेगा ये, तभी हमारा जो 17 आंसर आया वो ऑप्शन में मैच नहीं करता, ठीक है ना। ये गलती से ये एक सेंटेंस छूट गया है पढ़ने से और ये डायरेक्ट यहाँ से हो गया, ठीक है। मैं इसको दोबारा रफ करके इसको दोबारा बना देते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई ये एम से स्टार्ट करा 15 किलोमीटर गया, ठीक है, ये 15 किलोमीटर गया साउथवर्ड। ही देन प्रोसीड 5 किलोमीटर टू द राइट, अब देखो राइट में, ओहो ये डिस्टेंस छूट गई थी ना, राइट में 5 किलोमीटर। देन उसके बाद क्या, ही देन ट्रैवल 7 किलोमीटर टू द लेफ्ट, लेफ्ट में फिर से ये 7 गया था, और अगेन ट्रैवल 7 किलोमीटर टू द लेफ्ट, तो फिर से 7 गया था, तो 5 तो यही कवर करेगा, है ना, 2 और एक्स्ट्रा चलेगा, ये होगी इसकी 7 पूरी यहाँ तक की। अब क्या था, और फिर से इसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद ये 22 गया था, तो लेफ्ट लेने के बाद 22 अगर चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7, और 15 ऊपर की थी है ना, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा क्योंकि 15 और ये 7 मिला के 22 हो गई है, ये डिस्टेंस तो 22 हो गई है। अब स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था और एंड पॉइंट इसका यहाँ पर है, तो यही डिस्टेंस उसने पूछी है ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 किलोमीटर, ठीक है। अभी हमारा ऑप्शन में आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। वो पुराने वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब इसी क्वेश्चन में, तो उसमें हमने 5 ये वाला स्टेटमेंट ये छूट गया था पढ़ने से, इसलिए वो गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ना होता तब इसका आंसर क्या आ जाता, 17 आता, 17 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला कि हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते थे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, आई वॉक 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ की तरफ मैं जाता हूँ 12 किलोमीटर, देन 10 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट यहाँ पर है 10 किलोमीटर ईस्ट लगा दिया है, एंड देन 12 किलोमीटर साउथ, फिर से 12 किलोमीटर साउथ में आ गए, ठीक है। हाउ फार एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भैया स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, एंड पॉइंट ये सिंपल कि 10,
क्योंकि ऊपर की जो पैरेलल साइड है ये इसके बराबर होगी, तो आपके पास कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल हलवा फुद्दू क्वेश्चन था, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, आफ्टर गोइंग 80 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो घर से निकल के ईस्ट जाके, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। ए पर्सन टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 20, लेफ्ट लेके वो कितना गया 20 गया। देन टर्न राइट एंड मूव 100, राइट में जाने के बाद वो कितना गया 100 गया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड 60, और फिर से कितना गया वो 60 गया लेफ्ट लेने के बाद। देन टर्न्स राइट एंड गोस 120, ठीक है। अब ये मेरी ये यहाँ पे डिस्टेंस खत्म हो जाएगी, ये लैपटॉप की स्क्रीन खत्म हो जाएगी, 120 टू रीच द पार्क, चलो पार्क पे पहुंच गया है ना। तो ये हो गया इसका, यहाँ पे पार्क हो गया, ठीक है। इसने घर से कहाँ से स्टार्ट किया था, होम से स्टार्ट किया था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिज होम एंड पार्क, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अब आपके पास ना होम और पार्क के बीच में ना एक काम करो, बस एक लाइन खींचो सीधी, होम और पार्क को मिलाने वाली, ये आपने खींच दी, ठीक है ना। ये अब क्या करो, इसका बना दो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप एक ये नीचे की तरफ लाइन बढ़ा लो और इस लाइन को ऐसे 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 बढ़ा लो, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब 80 तो यहाँ तक की डिस्टेंस है ना। 100 आपके पास यहाँ तक की हो गई टोटल, और 120 हो गई है आपके पास यहाँ तक की। तो जो इसका बेस है वो कितना हो जाएगा 100, 200 और ये हो जाएगा 300। बेस कितना हो गया इसका 300। अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो काउंट कर लो, तो 20 तो यहाँ पर है और 60 यहाँ पर है, ठीक है ना। 60 यहाँ पर है, तो 60 और 20 कितना हो गया है 80, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी 80। तो भाई हमारे पास हम जो इसमें थ्योरम लगाएंगे वो लगाएंगे 300 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना, 3 तिया 9 हो गए हैं और 2 जीरो, ठीक है, प्लस 8 अट्ठे कितना हो गया 64 और 2 जीरो। अब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें भैया कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 9000, ये हो जाएगा भैया हमारे पास 96,400, ठीक है ना, 96,400, ठीक है। क्लियर हो गई दूरी, यहाँ तक की बात क्लियर। अब अपने पास क्या है भैया, यहाँ पे अपने को चाहिए क्या, इसका अंडर रूट चाहिए, ठीक है। अंडर रूट चाहिए तो इन दो जीरो के तो आ जाएगा एक जीरो, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट में आएगा 2, ठीक है। यूनिट डिजिट में 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कभी इसमें कोई स्टेटमेंट छोड़ दिया हो। आफ्टर गोइंग 80 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ए पर्सन लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड मूव 100 मीटर, ठीक है। टर्न लेफ्ट 60 गया है एंड गोज, ओके 60 लेफ्ट जाने के बाद 60 गया है। देन टर्न्स राइट एंड गोज 120, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिज हाउस एंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी 80 है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी 80 है, 100 है और 120 है, ठीक है। तो 120 और 80 मिला के 200 हो गए, 300 300, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 है और यहाँ पे ये कितनी है हमारे पास 20 है, तो 60 और 20 कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 80 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो गया हो, ठीक है। तो अब ये देखो कि 964 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, अगर मैं 32 का देखूँ, 32 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 120, तो 4 2 और 1 10, ये तो होता है 1000, 1040 नहीं, तो और या तो 2 आना चाहिए था या फिर क्या आना चाहिए था 8, 8 अट्ठे 64, 28 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम 28 का स्क्वायर चेक करते हैं, 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, ये आ गया, और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया आपके पास 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 784, ठीक है ना, ठीक। तो ये क्या है कि आपके पास 784 से तो ज़्यादा है ना, 784 से ये ज़्यादा हो रहा है और 1024 से कम हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी इस जीरो के अलावा, यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास एक मिड वैल्यू रहेगी, मतलब 28 से ज़्यादा रहेगी और 32 से कम रहेगी, ठीक है ना। लगभग 31 के आसपास मान लो, ठीक है ना, लगभग 31 के। अगर तुम 31 का स्क्वायर करोगे ना, देखो 31 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 01, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया आपके पास 600, 6 सॉरी 6, ये 60 हो गया, तो 9 6 1, तो देखो ये लगभग 31 के आसपास आ रहा है।
तो यहाँ पे क्या है 31 वाली वैल्यू इन्होंने मान ली है, ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर जो है ये आंसर आएगा डेसिमल में, एग्जैक्ट वैल्यू तो बनेगी नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनेगी। तो ये लगभग इन्होंने आंसर में दे दिया है कि ये 310 मीटर होगा, ठीक है। अगर आपके पास देखो आपके किसी भी क्वेश्चन में कि कोई भी जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो उसकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो या तो वो वैल्यू डेसिमल में होगी या वो वैल्यू स्क्वायर रूट में होगी। अगर वो वैल्यू स्क्वायर रूट में भी नहीं है डेसिमल भी नहीं है तो वो बिल्कुल नियर बाई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 है, और ये वैल्यू कितनी नहीं है 964 है, तो मतलब 964 961 में थोड़ा सा फर्क हो गया, तो लमसम 31 के आसपास होगा। तो यहाँ पे जो हम आंसर को मार्क करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 310, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, काफी कैलकुलेशन भी अच्छी थी इसमें, ठीक है ना। तो काफी चीज सीखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन से, क्लियर। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ओ महेश वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर कहाँ पे गया, साउथ में गया है। तो 5 किलोमीटर, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, ये हाँ भाई, तो इसको बना दें दोबारा से। तो इसको क्या जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है ना, ये हो गया है 5 किलोमीटर, साउथ में गया है, ये यहाँ पे आ गया। देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, राइट में गया 3 किलोमीटर, फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब है कि ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी यहाँ तक की, ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट गया है और ये 5 गया है, ठीक है ना। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये है और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक हो जाएगी आपके पास 8 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। चलेगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट, ठीक है ना, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। तो 75 मीटर हमने चला दिया इसको ईस्ट डायरेक्शन में। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, लेफ्ट गया और कितना गया 25 मीटर गया स्ट्रेट। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट वॉक ए डिस्टेंस 40 मीटर। अब 40 मीटर क्या है 75 से कम हो गई, तो हमने क्या किया इसको थोड़ी सी डिस्टेंस बनाई यहाँ तक की, ठीक है, काम खत्म। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। 25 मीटर मतलब कि ये यहाँ पे लौट के फिर से आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, 25 मीटर, क्लियर। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब देखो 40 तो ये माइनस हो गई ना, तो 75 में तुम 40 माइनस करो कितना बचेगा आपके पास 35 बचेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 35, तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, 35 मीटर, क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है यहाँ पर, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, मतलब साउथ की तरफ जा रहा है कितना 9 किलोमीटर। ही टर्न्स टू हिज ईस्ट, अच्छा ईस्ट की तरफ मुड़ेगा और कितना गया है वो 3 गया है। ही टर्न साउथ एंड वॉक कितना है फिर से कितना गया है 3 किलोमीटर गया है। देन मूव 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 8 किलोमीटर मतलब 3 तो पहले ये कवर करेगा, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा कितनी बची हुई है 5, तो 5 यहाँ पे हमने चला दिया इसको, ठीक है, क्लियर। हमसे पूछा गया हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे था, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के मिलाएंगे तो हमें डिस्टेंस चाहिए ये। तो हम क्या करेंगे इसको पूरा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस हो जाएगा 5, क्योंकि बेस हमें केवल इतना ही चाहिए, और हाइट हमें चाहिए टोटल, तो 9 ऊपर है और 3 ये वाली हो जाएगी, तो कुल मिला के हो गई है ये 12। तो हमें क्या करना है भैया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 169, इसका निकालेंगे अंडर रूट, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 13। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 13 किलोमीटर, ठीक है ना, यहाँ तक की बात क्लियर। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम अपने पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दीपू स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम ए एंड मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ की तरफ गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव आधा किलोमीटर, मतलब कि थोड़ा सा चला लो, इसको हमने मान लिया 1/2 आधा किलोमीटर यहाँ तक, ठीक है। अगेन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, मतलब कि 2 किलोमीटर फिर से वो अपनी उसी बराबर लगभग डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर मोर, वो लेफ्ट मुड़ने के बाद में कितना गया है 3 किलोमीटर और चला, मतलब कि ये हो गया आपके पास 3 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट ये तो हो गया एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो 3 किलोमीटर तो यही डिस्टेंस कवर करेगा स्टार्टिंग पॉइंट तक आने के लिए, और आधा किलोमीटर की जर्नी ये थी इसकी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? 3.5 किलोमीटर। 3.5 बोले तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, आई गो 5 किलोमीटर ईस्ट। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि मैं जा रहा हूँ का 5 किलोमीटर ईस्ट में, देन टर्न राइट। राइट गया और कितना गया भैया? 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 चलाया। देन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 5 किलोमीटर। लेफ्ट जाने के बाद 5 किलोमीटर चला दिया है। एंड देन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 8 किलोमीटर। फिर से 8 किलोमीटर, मतलब कि ये जो पैरेलल डिस्टेंस है ना, ये वाली ये सेम हो जाएगी, 8 हो गई है। एट वॉट डिस्टेंस एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस तो ये कवर करेगा, 5 हो जाएगी ये वाली। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? स्टार्टिंग और एंड, ये रहा आपके पास एंड। स्टार्टिंग और एंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चों? ये हुई है 10। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्लियर आंसर हो जाएगा 10। ठीक है ना, चलेंगे फिर आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, अ मैन गोज 10 किलोमीटर वेस्टवर्ड। ठीक है, तो वेस्टवर्ड मतलब कि वेस्ट की तरफ कितना जा रहा है? ये जा रहा है 10 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड प्रोसीड 4, मतलब राइट मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर गया है। देन ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ने के बाद वो कितना गया है? 10 गया है। मैंने ये डिस्टेंस ले ली है 10। ठीक है, एंड फाइनली गोज 4 किलोमीटर नॉर्थ पास। अब वो नॉर्थ की तरफ गया है कितना? 4 किलोमीटर। कैलकुलेट हिज डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल प्लेस में हमें बतानी है, और उसकी कैसे बतानी है हमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इनिशियल प्लेस ये हमारे पास कितना हो गया है? देखो देखो, हमें यहां से ना यहाँ पे नहीं बतानी है। उन्होंने मेंशन करा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में तो 10 तो ये हो गई है भाई, यहाँ पे है तो यहाँ से इसका क्या, यहाँ से इसकी डायरेक्शन डिस्टेंस ली जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? ये कितनी है? 10, और ये कितनी है? 10। तो इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 20। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि क्षैतिज दिशा में उसकी दूरी जोड़नी है ना, जहां पे वो है वहां पे एग्जैक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20। क्लियर, चलिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, कार्तिक ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट। तो भैया कार्तिक को 3 किलोमीटर चला दो। 3 किलोमीटर चल गया कार्तिक। देन टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। फिर से इसको राइट में मोड़ा और 4 चला दिया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। जब भी आपके पास बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस 5 आता है। ये तो ट्रिपलेट है, आपको याद भी होना चाहिए। बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन था, एकदम मक्खन, बिल्कुल अमूल वाला बटर। ठीक है ना, चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है? आज की क्लास में हमने सीखा है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, कि अलग अलग तरीके से हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अगर हमें तिरछी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अगर हमें नॉर्मल डिस्टेंस चाहिए तो हम नॉर्मल इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? और अगली क्लास जो रहेगी हमारे पास, क्लास नंबर 20, वो भी डायरेक्शन और डिस्टेंस की रहेगी, पार्ट नंबर 3। क्योंकि हमने अभी तक क्या सीखा? डायरेक्शन निकालना सीखा है, डिस्टेंस निकालना सीखा है। अभी और भी चीजें हैं यहाँ पे। क्यों? अभी जो पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो उसको भी हमें करना है। ठीक है, क्लियर, चलिएगा। तो फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सर अकेडमी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को जोर दबाएं। उससे क्या होगा, जितनी भी यहाँ पे वीडियोस आएंगी उसकी आपकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। क्लियर, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा।